हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी की शिक्षा। अगर मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर आपने नहीं करा है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में, यानी रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। वाक्य क्या होता है? शब्दों का एक सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। मतलब कि शब्दों का जो है एक समूह जो हम लोग बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम वाक्य कहते हैं। हम सभी जानते हैं अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम लोग बातचीत करते हैं, तो उसमें भी हम वाक्यों का ही सहारा लेते हैं। वाक्य भी जो है हमारे शब्दों से, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, पदों से मिलकर बनते हैं, लेकिन हर शब्द का अपना अलग अलग अर्थ होता है। लेकिन जब हम वाक्य में शब्द को लेते हैं तो वो परस्पर पूरा विचार या हमको एक संदेश देते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णता व्यक्त करने की क्षमता रखता है। चाहे हमारा वाक्य छोटा है बड़ा, लेकिन वो हमारे मन के भावों को प्रकट करने में हमारी मदद करता है। तो सार्थक शब्द का अर्थ होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो। व्यवस्थित मतलब एक जगह इकट्ठित हो और पूरा आशय प्रकट करे, यानी पूरा अर्थ प्रकट करे, वो वाक्य कहलाता है। जैसे आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है, ये सब हमारे वाक्य हैं। रचना के आधार पर हमारे वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है आपका साधारण वाक्य, या इसको हम सरल वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। तीसरा है आपका मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। अब हम पढ़ते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य को समझने के लिए सबसे पहले हमको उद्देश्य और विधेय इसके बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि उसमें सारा काम इन्हीं दोनों चीज़ों का होता है। सबसे पहले हम जानते हैं उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, मतलब जो हमारा मेन पर्सन होता है, पर्सन हो, थिंग हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, वो है, तो वो हमारा वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे राजा खाता है, इसमें राजा उद्देश्य है। पक्षी डाल पर बैठा है, इसमें पक्षी उद्देश्य है। तो ये वाक्य था कि राजा पे आधारित था कि राजा खाना खाता है, पक्षी डाल पर बैठता है। तो इन दोनों के बारे में इसमें बातचीत हो रही थी, इसलिए इसको उद्देश्य कहेंगे। अब हम आते हैं विधेय पर। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मतलब जो हमारा ऊपर उद्देश्य था उसके विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो हमारा विधेय हो गया। जैसे उद्देश्य हमारा था राजा, तो विधेय हो गया है खाता है। उद्देश्य है पक्षी, डाल पर बैठना हमारा विधेय हो गया। ये सरल वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जानते हैं सरल वाक्य क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया या एक ही कर्ता होता है, मतलब एक ही क्रिया हो, क्रिया यानी आपकी वर्ब हो, और एक ही कर्ता हो जो कार्य करता हो, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। जैसा उद्देश्य और विधेय मैंने आपको पीछे ऊपर बताया, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। इस वाक्य में एक उद्देश्य अथवा एक कर्ता और एक विधेय यानी कि क्रिया होती है, वो हमारा सरल वाक्य कहलाता है। अब इसमें देखिए उदाहरण में, अमित खाना खाता है। उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ही उद्देश्य है और यानी एक ही काम करने वाला, वो है अमित, और एक ही विधेय है जो कि है खाना खाता है।
विधेय भी कह लीजिए या क्रिया कह लीजिए, जो है खाना खाता है, कि जब एक वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं विधेय होता है तो वह वाक्य सरल होता है। अतः यह उदाहरण सरल वाक्य में आएगा। दूसरा आता है राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें रामू क्या हो गया हमारा उद्देश्य, और उसका पुस्तक पढ़ना क्या हो गया हमारा विधेय यानी कि क्रिया, कि वो क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये भी हमारा सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। अब हम आ जाते हैं संयुक्त वाक्य पर। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, किसी सामुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ो, यानी कि इसलिए, और, या, परंतु, फिर, तू, किंतु इत्यादि, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। वो हमारे हो जाते हैं संयुक्त वाक्य। सबसे पहले स्वतंत्र उपवाक्य क्या होता है, इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मीन्स खुले रूप से किया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है स्वतंत्र उपवाक्य। जैसे वह व्यक्ति बुढ़ा है अतः उसे पहले जाने दो, तो अतः ये हमारा सामुच्चय बोधक अव्यय हो गया। तो ये और उससे पहले जाने दो, ये हमारा हो गया स्वतंत्र उपवाक्य। ये हमारा मुख्य वाक्य है, ये हमारा स्वतंत्र उपवाक्य है, और ये इसको जोड़ता है हमारा अतः से, यानी कि ये हमारा हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। रेल आई और चली गई परंतु नहीं बैठ सका, तो इसमें रेल आई और चली गई ये हमारा वाक्य हो गया मुख्य वाक्य, परंतु हमारा सामुच्चय बोधक वाक्य हो गया, नहीं बैठा सका ये हमारा स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। इसमें जो है क्या कहते हैं हम लोग कभी कभी और, या, ये सब लगाते हैं, ये दूसरी तरीके से है। ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई एक नहीं, दो या दो से अधिक भी उपवाक्य हो सकते हैं और सभी मेन होंगे। ऐसे वाक्य को भी संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य अव्यय द्वारा संयुक्त होते हैं। अव्यय मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्या होते हैं, वो जो न लिंग, न वचन, न कारक, न काल किसी के भी हिसाब से अपने आप को बदलते नहीं हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। तो वो संयुक्त वाक्य के द्वारा जोड़े जाते हैं। ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। इतना भी ध्यान लीजिए कि ये उपवाक्य एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। एवं संयोजक अव्यय उन वाक्यों को मिलाते हैं, जैसे हमने आपको बताया सामुच्चय बोधक अव्यय, वो इनको आपस में मिलाते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर, भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि के साथ जोड़ा जाता है। अब इसमें मीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई, ये दो वाक्य हैं। तो मीना बहुत बीमार थी ये हमारा मुख्य, और स्कूल नहीं आई ये हमारा उपवाक्य, और इसको जोड़ा किसने, अतः ने। जैसा कि हम जानते हैं संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, उन्हें अव्यय संयोजक के द्वारा जोड़ा जाता, अतः यह उदाहरण भी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। अब आया मैं आया और वह गया, तो ये मैं आया एक वाक्य हो गया, वह गया ये दूसरा वाक्य होगा। इसको किस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा, और ने जोड़ा, तो ये हो गया। जैसे ऊपर अतः था, नीचे और ने जोड़ा।
तो ये हमारा संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए, ये हमारा सरल वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? हमें फिल्म देखनी थी इसलिए सिनेमा घर गए। इसलिए हमारा क्या हो गया? समुच्चयबोधक अव्यय हो गया। इसने दो वाक्यों को जोड़ा। उसे रिपोर्ट लिखवाने थाने जाना है। उसे रिपोर्ट लिखवाना है इसलिए थाने जाएगा। मैं मंदिर पूजा करने गया, मुझे पूजा करनी थी अतः मंदिर गया। पारिश्रमिक पात हो कलाकार चला गया। तो अब इसमें क्या हो गया हमारा कि पारिश्रमिक पाते ही कलाकार चले गए, कलाकार को पारिश्रमिक मिला और वह चला गया। हमें बाजार पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। हम बाजार पहुंचे ही थे और बारिश शुरू हो गई। टॉस जीतते ही कप्तान खुश हो गया। कप्तान ने टॉस जीता इसलिए खुश हो गया। तो ये सब हमारे एक दूसरे से आपस में जुड़ रहे हैं। अब हम आते हैं मिश्र वाक्य पर। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान यानी कि एक वाक्य मेन हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, मतलब उस पर निर्भर हो, वो वाक्य उस पर निर्भर हो, वो हमारे कहलाएंगे आश्रित उपवाक्य। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। तो इसमें क्या है? परिश्रम पे ही सफलता निर्भर करती है। तो इसीलिए ये सफल हो जाता, ये आश्रित उपवाक्य है। और यदि मैं परिश्रम करता, ये हमारा प्रधान मुख्य वाक्य है। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला। इसमें जब और तब आपस में है। यदि आप नहीं जानते हो तो मत बोलो। इसमें क्या हो गया? यदि आप नहीं जानते हो मत बोलो। ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। जिनमें सरल वाक्यों के साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। दूसरा, मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है, मतलब उस प्रधान वाक्य के ऊपर डिपेंड होता है। वो हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। ये इसकी पहचान है। आपने अपने मन में अपने सवाल करा कि राम आया था तभी मैं पढ़ पाया। तो राम का आना और पढ़ना ये आपस में निर्भर करते हैं। इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक और अधिक संपिका क्रिया होती है। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए आपस में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि के, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। ये सारे शब्द जो हैं ये मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने में सहायक होते हैं। अब उदाहरण देखिए। वह कौन सा मनुष्य जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? वह और जिसने, ये वह और जिसने ये हमारे शब्द हो गए जो आपस में दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। वह कौन सा मनुष्य है? उन्होंने कहा ऐसा कौन सा आदमी है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना। महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। यहाँ एक उपवाक्य नहीं, दो दो उपवाक्य हैं। इनमें से एक उपवाक्य प्रधान है और दूसरा उपवाक्य आश्रित है। ऊपर दिए वह कौन सा मनुष्य है, ये हमारा उपवाक्य प्रधान है, और जिसने प्रतापी राजा का नाम ना सुना हो, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। ये हमारे इस वाक्य में दो विधेय हैं और दो मिश्र वाक्यों में होते हैं। अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था।
अब इसमें देखिए, अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। तो अमित ने जो घर खरीदा ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, और उसके चाचा का था ये हमारा आश्रित उपवाक्य, और इसको जोड़ा किसने? जो ने। ये आपके सामने कुछ उदाहरण है। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, यदि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, ये संयुक्त वाक्य है। अब इसको मिश्र वाक्य में कैसे बनेंगे? जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई, जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गई। वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता, वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। वह परिश्रमी था और सफल हुआ, वह परिश्रमी था इसीलिए सफल हुआ। इन सबको जोड़ रहे हैं। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा, राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी, ये हमारा संयुक्त वाक्य जिसको और से जोड़ा गया। जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी, जब सूरज निकलेगा तभी तो चिड़िया चहचहाएंगी, चिड़िया अंधेरे में तो चहचहाएंगी नहीं। पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया, ज्यों ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया, जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा उसको पकड़ लिया। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए। गांव में एक कुआं था, उसके चारों ओर फूलों की क्यारियां थीं। गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारियां थीं, इसके चारों ओर फूलों की क्यारियां थीं। टीबी के मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया और स्वस्थ हो गया। टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था वह स्वस्थ हो गया। ये हमारे संयुक्त से मिश्रित वाक्य के बनाने के कुछ उदाहरण हैं। अब हमारे सरल से मिश्र वाक्य बनाने के कुछ उदाहरण देखिए। मधुरिमा कपड़े खरीदने बाजार गई, ये हमारा सरल वाक्य है। इसमें मधुरिमा क्या है? हमारा उद्देश्य, और कपड़े खरीदने बाजार गई ये हमारा क्या हो गया? विधेय। मधुरिमा बाजार गई क्योंकि उसको कपड़े खरीदने थे। लाइनमैन टूटे तार जोड़कर चला गया, जब लाइनमैन ने टूटे तार को जोड़ा तब वह चला गया। किसान फावड़ा उठाकर खेत को चला गया, जब किसान ने फावड़ा उठाया तब वह खेत को चला गया। सर्दी बढ़ते ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया, जैसे ही सर्दी बढ़ी वैसे ही उसके जोड़ों का दर्द भी बढ़ गया। पीले हुए पत्ते गिरने लगे, जो पत्ते पीले हो गए वे जमीन पर गिरने लगे। इसी तरीके से बहुत से उदाहरण हैं आपके सामने। नौकरी मिल जाने पर भी मैं पढ़ता रहा हूँ, यद्यपि मुझे नौकरी मिल गई है तथापि मैं पढ़ता रहता हूँ। ये सब हमारे सरल से मिश्र वाक्य बनाने के उदाहरण हैं। मिश्र वाक्य में हमेशा ध्यान रखिएगा प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य का जो संबंध है उसको ध्यान रखिएगा। जो प्रधान उपवाक्य है वो स्वतंत्र उपवाक्य होता है, मतलब उसका किसी से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन जो आश्रित उपवाक्य है वो हमारा जो है स्वतंत्र उपवाक्य पर, जो हमारा प्रधान मेन जो वाक्य होता है उस पर डिपेंड होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।